एडजी पर वापस स्वागत है तुम्हारे पर्सनल ए ट्यूटर के साथ। आज का हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है क्लास 11 मैथमेटिक्स यानी सीबीएसई क्लास 11 के चैप्टर सेट्स पर। लगभग 30 से 60 मिनट्स तक हम कामली कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स रिवाइज करेंगे। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है स्वाति। नोटबुक पास हो तो अच्छा है, लेकिन तुम इसे पैसिव लिसनिंग की तरह भी सुन सकते हो। पुणे की रिया को सेट्स में सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म कब यूज करें। आज हम उसकी तरह आने वाली डाउट्स को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। और हमारा मैप बहुत क्लियर है। पहले सेट का मीनिंग और वेल डिफाइंड कलेक्शन, फिर रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म्स, उसके बाद एम्प्टी, फाइनाइट, इन्फिनिट और इक्वल सेट्स आएंगे। फिर सबसेट्स, रियल नंबर्स के सबसेट्स, इंटरवल्स, यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम्स। अंत में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट और डी मॉर्गन्स लॉस के साथ एग्जाम स्टाइल चेक्स होंगे। इसलिए सिर्फ सुनना नहीं, हर थोड़ी देर में अपने मन में आंसर बनाना। चलो सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सेट क्या है? सेट ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ऑब्जेक्ट्स नंबर्स, लेटर्स, पॉइंट्स या दूसरे सेट्स भी हो सकते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब है कि हम क्लियरली डिसाइड कर सकें कि कोई ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में बिलोंग करता है या नहीं। ये क्लैरिटी इसे सिर्फ किसी वेग ग्रुप से अलग करती है। एक सेकंड सोचो, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 क्या सेट है? हाँ, क्योंकि एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7 और 9 क्लियरली डिसाइड हो जाते हैं। रिवर्स ऑफ इंडिया भी वेल डिफाइंड कनेक्शन है। गंगा बिलोंग करती है, नाइल नहीं, लेकिन दुनिया के 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस सेट नहीं माने जाएंगे, क्योंकि राउंड होने का क्राइटेरियन व्यक्ति व्यक्ति बदल सकता है। एग्जाम पॉइंट, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स तीनों सिनोनिमस टर्म्स हैं। सेट्स को यूजुअली कैपिटल लेटर्स ए बी सी से डिनोट करते हैं और एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स से। अगर सेट ए में है तो लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, जिसका सिंबल है ए। अगर बी सेट ए में नहीं है तो बी ए लिखेंगे। क्विक चेक, अगर वी वाउल्स का सेट है तो अ वी होगा या अ वी, और बी का क्या होगा? सही आंसर है अ वी और बी वी। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के सेट में 3 बिलोंग करता है, लेकिन 15 नहीं। मेंबरशिप सिंबल को सबसेट सिंबल के साथ कंफ्यूज मत करना, यह चैप्टर की बहुत कॉमन मिस्टेक है। अब सेट्स को लिखने के दो मेन तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स लिस्ट करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं और ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7 का रोस्टर फॉर्म होगा 2 4 6 वाला सेट। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। यानी डिवाइजर्स ऑफ 42 को किसी भी ऑर्डर में लिखो, सेट वही रहेगा। वॉल्स को AEIOU लिख सकते हो। अगर सेट इनफाइनाइट है, जैसे ऑड नेचुरल नंबर्स, तो रोस्टर में कुछ इनिशियल एलिमेंट्स के बाद 3 डॉट्स लगाकर कंटिन्यूएशन दिखाते हैं। लेकिन याद रखो, रिपीटेड एलिमेंट जनरली दोबारा नहीं लिखते। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कॉमन प्रॉपर्टी बताते हैं। उदाहरण के लिए वोल्स के लिए लिख सकते हैं v equals the set of all x such that x is a whole in the English alphabet। यहाँ कोलन का अर्थ है such that और ब्रेसेस का अर्थ है the set of all। सिंबल x कोई फिक्स्ड नंबर नहीं, बल्कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाला वेरिएबल है। एक एग्जाम्पल करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है x नेचुरल नंबर है और 3 से बड़ा 10 से छोटा है। रोस्टर में कौन आएगा? 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 3 और 10 नहीं आएंगे, क्योंकि इनइक्वालिटीज स्ट्रिक्ट हैं। एक सेकंड पॉज करके सोचना, अगर कंडीशन 3 लेस देन और इक्वल टू x होती तो 3 भी इंक्लूड हो जाता। रोस्टर से सेट बिल्डर जाने में कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी होती है। सेट 1 4 9 16 25 और आगे को देखो, हर एलिमेंट नेचुरल नंबर के स्क्वायर के रूप में है। इसलिए इसे x इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर या x इक्वल्स n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू n की तरह लिख सकते हैं। इक्वेशन वाला एग्जाम्पल भी यूजफुल है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0 को फैक्टर करने पर x माइनस 1 और x प्लस 2 मिलते हैं। इसलिए सॉल्यूशंस 1 और माइनस 2 हैं, और सॉल्यूशन सेट रोस्टर फॉर्म में 1 माइनस 2 होगा। एग्जाम में इक्वेशन सॉल्व करके फाइनल आंसर्स को सेट नोटेशन में लिखना मत भूलना।
अब लेटर्स वाले सेट्स पर ध्यान दो। स्कूल के लेटर्स का सेट SCHOL होगा। ओ को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं। इसी तरह किसी वर्ड के लेटर्स का सेट बनाते समय रेपिटेशन रिमूव करते हैं। ये सेट की नेचर है, वर्ड की स्पेलिंग काउंट नहीं। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? वर्ड बेटर के डिस्टिंक्ट लेटर्स कौन से होंगे? बी, ई, टी और आर। ई और टी रिपीटेड है, पर सेट में एक एक बार आएंगे। इसी आइडिया से एलॉय और लॉयल के लेटर सेट्स इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर और रेपिटेशन सेट की आइडेंटिटी नहीं बदलते। अब एम्प्टी सेट, जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता, उसे एम्प्टी, नल या वॉइड सेट कहते हैं। इसे फाई या एम्प्टी ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेचुरल नंबर जो 1 और 2 के बीच हो, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए वह कलेक्शन एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट पहचानने के लिए कंडीशन की कंपैटिबिलिटी चेक करो। इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 वाला सेट एम्प्टी है, क्योंकि 2 ही ओनली इवन प्राइम है। ऑड एक्स के लिए x² = 4 भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि सॉल्यूशंस 2 और -2 हैं। इसलिए सिर्फ देखकर नहीं, कंडीशन को लॉजिकली टेस्ट करके आंसर देना। फाइनाइट सेट में एलिमेंट्स की डेफिनेट संख्या होती है। एम्प्टी सेट भी फाइनाइट माना जाता है। डेज ऑफ द वीक फाइनाइट है। इक्वेशन x² - 16 = 0 के सॉल्यूशंस भी फाइनाइट है। इन्फिनिट सेट में एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट नहीं होती, जैसे नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स या लाइन पर पॉइंट्स का सेट। एक सटल पॉइंट, इन्फिनिट सेट को रोस्टर फॉर्म में कभी-कभी पैटर्न दिखाकर लिखा जाता है, जैसे 1, 2, 3 और आगे। लेकिन हर इन्फिनिट सेट ऐसे नहीं लिखा जा सकता। सोर्स में रियल नंबर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि उनके एलिमेंट्स कोई सिंगल सिंपल रोस्टर पैटर्न फॉलो नहीं करते। इसलिए डॉट्स देखकर बस पैटर्न अस्यूम मत करना। इक्वल सेट्स की डेफिनेशन प्रिसाइज है। सेट्स ए और बी इक्वल तभी होंगे जब ए का हर एलिमेंट बी में हो और बी का हर एलिमेंट ए में हो। शॉर्ट लैंग्वेज में दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं करता और रिपीटेशन भी सेट को चेंज नहीं करती। मान लो ए में 1, 2, 3 है और बी में 2, 2, 1, 3, 3। दोनों इक्वल हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स सेम हैं। लेकिन कंडीशन से बने सेट्स कंपेयर करते समय हर सॉल्यूशन निकालो। जैसे x-5 = 0 वाला सेट 5 है और पॉजिटिव इंटीग्रल रूट वाला क्वाड्रेटिक भी 5 दे सकता है, तभी इक्वालिटी जस्टिफाई होगी। अब एक एक्टिव रिकॉल चेक। ए इक्वल सेट 0, बी वह सेट है जहां x 15 से बड़ा और 5 से छोटा है। सी में x-5 = 0 और डी में x² = 25। इनमें कौन सा पेयर इक्वल होगा? बी एम्प्टी है, सी में 5 है, डी में -5 और 5 है, इसलिए सिर्फ सी और पॉजिटिव रूट वाले सेट का पेयर इक्वल होगा। अब सबसेट का आइडिया। अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, जिसे ए सबसेट बी लिखते हैं। ये जरूरी नहीं कि बी का हर एलिमेंट ए में हो। स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का सेट और तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट्स का सेट सोचो। क्लास वाला सेट स्कूल वाले सेट का सबसेट होगा। अगर ए सबसेट बी और बी सबसेट ए दोनों ट्रू हों तो ए इक्वल्स बी। हर सेट खुद का सबसेट होता है और एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट माना जाता है, क्योंकि एम्प्टी सेट में ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो बी में एब्सेंट हो। ये स्टेटमेंट कॉमनली टेस्टेड है, इसलिए इसे याद करने के बजाय डेफिनेशन से रीजन समझो। प्रॉपर सबसेट में ए सबसेट बी तो होगा, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं होंगे। जैसे 1, 2, 3 वाला सेट 1, 2, 3, 4 वाले सेट का प्रॉपर सबसेट है। लार्जर सेट को सुपरसेट कहते हैं। वन एलिमेंट सेट को सिंगलटन कहते हैं। इन 3 टर्म्स को एक साथ कंपेयर करके रिवाइज करो: सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सिंगलटन। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, एलिमेंट और सबसेट अलग बातें हैं। अगर ए में सेट 3, 4 एक सिंगल एलिमेंट के रूप में मौजूद है तो 3, 4 बिलोंग्स टू ए हो सकता है, लेकिन 3 और 4 अलग अलग एलिमेंट्स के रूप में ए में हो तभी सेट 3, 4 सबसेट ए होगा। ब्रेसेस की स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ना। एक ट्रिकी क्वेश्चन। अगर ए बिलोंग्स टू बी और बी सबसेट सी है, तो क्या ए सबसेट सी जरूरी है?
नहीं, एग्जाम्पल में ए सेट 1 है, बी में सेट 1 और 2 एलिमेंट्स हैं और सी में वही सेट्स 1 2 3 हैं। ए बी का एलिमेंट है, लेकिन ए के अंदर 1 है जो सी का एलिमेंट नहीं। मेंबरशिप और कंटेनमेंट को मिक्स मत करना। रियल नंबर सिस्टम में इंपॉर्टेंट चेन है n सबसेट z सबसेट q सबसेट r। n नेचुरल नंबर्स हैं, z इंटीजर्स, q रैशनल नंबर्स और r रियल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को t से डिनोट किया गया है और t भी r का सबसेट है, लेकिन n t का सबसेट नहीं है। एग्जाम में चेन लिखते समय डायरेक्शन केयरफुली देखना। रैशनल नंबर वह है जिसे p बाई q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q इंटीजर्स हैं और q जीरो नहीं है। इरेशनल नंबर्स रियल होते हैं लेकिन रैशनल नहीं, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5 और पाई। यहाँ सोर्स का की रिलेशन है q सबसेट r और t सबसेट r। अब इंटरवल्स, ओपन इंटरवल अ कॉमा बी में a और b एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते, इसलिए कंडीशन a लेस देन x लेस देन b होती है। क्लोज इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट a कॉमा b स्क्वायर ब्रैकेट दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूड करता है और कंडीशन a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b होती है। मिक्स्ड इंटरवल्स भी आते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट r कॉमा b पैरेंथेसिस में a इंक्लूडेड और b एक्सक्लूडेड है। पैरेंथेसिस r कॉमा b स्क्वायर ब्रैकेट में a एक्सक्लूडेड और b इंक्लूडेड है। एक सेकेंड सोचो, रियल नंबर्स जहां -5 लेस दैन x लेस दैन और इक्वल टू 7 है, उसका इंटरवल क्या होगा? सही आंसर है पैरेंथेसिस -5, 7 स्क्वायर ब्रैकेट। इंटरवल की लेंथ एंड पॉइंट्स का डिफरेंस भी माइनस ए होती है। हर नॉन डिजेनरेट इंटरवल में इनफाइनाइटली मेनी रियल पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इंटरवल को केवल एन पॉइंट्स की फाइनाइट लिस्ट मत समझना। सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल और इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल सेट वह बेसिक सेट है जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम बाकी सबसेट्स डिस्कस कर रहे होते हैं। इसे यू से डिनोट करते हैं। नंबर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में यू रैशनल या रियल नंबर्स हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडी में यू दुनिया के सभी लोग हो सकते हैं। यूनिवर्सल सेट कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। वेन डायग्राम सेट्स को विजुअल फॉर्म में दिखाते हैं, यूजुअली रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट करता है और सर्कल्स उसके सबसेट्स को। अगर बी ए का सबसेट है तो बी का सर्कल ए के अंदर ड्रॉ होगा। डायग्राम बनाते समय पहले यू आइडेंटिफाई करो, फिर सेट्स की पोजीशन और ओवरलैप डिसाइड करो। वेन डायग्राम में शेडेड रीजन का मीनिंग समझना जरूरी है। पूरा रेक्टेंगल यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट है, सर्कल सेट है, ओवरलैपिंग पार्ट कॉमन एलिमेंट्स दिखाता है और सर्कल्स के बाहर, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट की ओर संकेत करते हैं। डायग्राम देखकर एक्सप्रेशन पढ़ो और एक्सप्रेशन देखकर शेडेड रीजन इमेजिन करो। अब ऑपरेशंस शुरू करते हैं। यूनियन ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स आते हैं। कॉमन एलिमेंट्स केवल एक बार लिखते हैं। एग्जाम्पल में ए में 2 4 6 8 और बी में 6 8 10 12 है। यूनियन होगा 2 4 6 8 10 12। यूनियन को आइदर ए और बी इंक्लूडिंग बोथ की तरह पढ़ो। हॉकी टीम और फुटबॉल टीम वाले स्टूडेंट्स का यूनियन वे सभी स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी में हैं, फुटबॉल में हैं या दोनों में। यहाँ और का मतलब एक्सक्लूसिव नहीं है, कॉमन स्टूडेंट भी यूनियन में रहेगा। यही वर्डिंग क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होती है। यूनियन की प्रॉपर्टीज भी नोट करो। ए यूनियन बी इक्वल्स बी यूनियन ए, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ। ग्रुपिंग बदलने पर एसोसिएटिव लॉ मिलता है। ए यूनियन एम्प्टी सेट इक्वल्स ए यूनियन ए इक्वल्स ए और यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल्स यू। इन लॉज को सिर्फ सिंबल्स की लिस्ट की तरह नहीं, मीनिंग के साथ रिवाइज करो। क्विक चेक, अगर बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा? बी में जो भी है वह पहले से ए में है, इसलिए रिजल्ट ए ही होगा। स्टूडेंट्स अक्सर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। यूनियन में डुप्लीकेट नहीं बढ़ते, सेट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन है। इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन बी में केवल वे एलिमेंट्स आते हैं जो ए
और बी दोनों में कॉमन हो। उसी एग्जाम्पल में कॉमन एलिमेंट्स 6 और 8 हैं, इसलिए इंटरसेक्शन 6 8 होगा। इंटरसेक्शन को एंड से पढ़ो, यूनियन में इधर, इंटरसेक्शन में बोथ। यह वन वर्ड डिफरेंस पूरा ऑपरेशन बदल देता है। अगर बी सबसेट ए है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी होगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो तो ए और बी डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का सूटेबल कलेक्शन डिसजॉइंट हो सकता है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट नहीं है। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज यूनियन जैसी दिखती हैं। कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ यहाँ भी है। एमपी सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल्स एमपी सेट, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल्स ए, और ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स ए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इंपॉर्टेंट है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। एक लिसनर चेक, ए में 1 से 10 तक नंबर्स हैं और बी में 2 3 5 7 हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? बी के सभी एलिमेंट्स ए में है, इसलिए रिजल्ट बी ही होगा। लेकिन रीजन लिखना मत भूलना, बी सबसेट ए, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी। डिफरेंस ए माइनस बी का अर्थ है ए में बिलोंग करने वाले लेकिन बी में बिलोंग न करने वाले एलिमेंट्स। यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ए माइनस बी और बी माइनस ए जनरली इक्वल नहीं होते। ए में 1 2 3 4 5 6 और बी में 2 4 6 8 हो तो ए माइनस बी होगा 1 3 5। उसी एग्जाम्पल में b माइनस ए सिर्फ 8 होगा। एक सेकेंड पॉज करके खुद बताओ कि ऐसा क्यों? क्योंकि 8 b में है लेकिन a में नहीं। डिफरेंस को सब्ट्रैक्शन की तरह ब्लाइंडली सिमेट्रिक मत मानना। वेन डायग्राम में a माइनस बी a के उस हिस्से को दिखाता है जो ओवरलैप में नहीं है। सेट बिल्डर नोटेशन में a माइनस बी को ऐसे पढ़ सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। इसलिए a माइनस बी a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के साथ भी रिलेटेड है, लेकिन कैलकुलेशन करते समय पहले डायरेक्ट डेफिनेशन यूज करना सेफेस्ट है। एग्जाम आंसर में एलिमेंट्स और रीजनिंग दोनों क्लियरली दिखाओ। एक यूजफुल स्ट्रक्चरल फैक्ट है, a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस a म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं। किसी भी दो का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। ये आइडिया वेन डायग्राम से इजीली वेरीफाई होता है, क्योंकि ये तीन रीजन्स अलग अलग हिस्सों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। ए का कॉम्प्लीमेंट रिटर्न ए प्राइम, यू के वे सारे एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है, इसलिए ए प्राइम इक्वल्स यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट बदलेगा तो सेम ए का कॉम्प्लीमेंट भी बदल सकता है। एग्जाम्पल में u1 से 10 तक है और a ऑड नंबर्स का सेट है 1 3 5 7 9, तो a प्राइम इवन नंबर्स होंगे 2 4 6 8 10। ध्यान दो, कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ u के एलिमेंट्स देखे जाते हैं। u के बाहर का कोई नंबर आंसर में नहीं आ सकता। कॉम्प्लीमेंट लॉज याद रखो, ए यूनियन ए प्राइम इक्वल्स यू और ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इक्वल्स एम्प्टी सेट। डबल कॉम्प्लीमेंट ए प्राइम का प्राइम वापस ए देता है, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यू होता है और यू का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट। ये डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक और प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस दोनों में काम आते हैं। अब डी मॉर्गन्स लॉज। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्स के इंटरसेक्शन के बराबर है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। वर्ड्स में यूनियन के बाहर वही एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स के बाहर हों। दूसरे लॉ को वर्ड्स में बोलो, ए और बी के कॉमन पार्ट का आउटसाइड रीजन ए के आउटसाइड या बी के आउटसाइड रीजन्स का यूनियन है। यहाँ एंड और केयरफुली बदलते हैं। फॉर्मूला याद करने के साथ वेन डायग्राम शेड करके वेरीफाई करना सबसे रिलायबल मेथड है। अगर u 1 से 6 तक है, a में 2 और 3 है और b में 3 4 5 है, तो a प्राइम होगा 1 4 5 6 और b प्राइम होगा 1 2 6। इनके इंटरसेक्शन में 1 और 6 आएंगे। a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट भी 1 और 6 आएगा। यही डी मॉर्गन वेरिफिकेशन है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया से ऑपरेशंस और कॉम्प्लीमेंट तक पहुंच चुके हैं। इस पॉइंट पर एक कॉम्पैक्ट मेंटल मैप बनाओ।
कलेक्शन से सेट, सेट से रिप्रेजेंटेशन, फिर टाइप्स और सबसेट रिलेशंस, फिर यू और डायग्राम्स, और आखिर में ऑपरेशंस। अगर सीक्वेंस क्लियर है तो फॉर्मूलाज आइसोलेटेड नहीं लगेंगे। अगर इसी समय कोई एग्जैक्ट डाउट आ रहा है तो एडजी में उसे क्वेश्चन की तरह डालकर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो। खासकर मेंबरशिप और सबसेट या कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट को लेकर कंफ्यूजन हो तो पहले अपना रीजनिंग लिखो और फिर एक्सप्लेनेशन से कंपेयर करो। अभी हम बिना ब्रेक किए एग्जाम चेक्स पर चलते हैं। एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन अक्सर पूछ सकता है कि कोई कलेक्शन सेट है या नहीं। आंसर में सिर्फ यस या नो मत लिखना, क्राइटेरियन लिखो। मेंबरशिप डेफिनेटली डिसाइड हो सकती है या नहीं। मंथ्स बिगिनिंग विद जे वेल डिफाइंड है, लेकिन 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जैसी कलेक्शन सब्जेक्टिव हो सकती है। जस्टिफिकेशन मार्क्स के लिए जरूरी है। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते समय 3 चेक्स करो। पहले डोमेन देखो, जैसे नेचुरल या इंटीजर। दूसरा इनइक्वालिटी की बाउंड्री देखो। तीसरा रिपीटेड एलिमेंट्स रिमूव करो। उदाहरण के लिए इंटीजर x जहां -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7 है, उसमें -3 से 6 तक के सारे इंटीजर्स आएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में जाते समय पैटर्न इनकम्प्लीट या गलत मत पढ़ना। 2, 4, 8, 16, 32 पावर्स ऑफ 2 का पैटर्न दिखाते हैं। 5, 25, 125 और 625 पावर्स ऑफ 5 है। 1, 4, 9 और आगे स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। प्रॉपर्टी ऐसी लिखो जो एग्जैक्टली वही एलिमेंट सेलेक्ट करे। फाइनाइट या इन्फिनाइट पूछे तो एलिमेंट्स काउंट करने की स्ट्रैटेजी अपनाओ। मंथ्स ऑफ अ ईयर फाइनाइट हैं, 1 से 100 तक फाइनाइट है। पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 इन्फिनाइट हैं और प्राइम्स लेस देन 99 फाइनाइट हैं क्योंकि अपर बाउंड दिया गया है। एम्प्टी सेट को फाइनाइट क्लासिफाई करना मत भूलना। इक्वल सेट्स वेरीफाई करने का सेफेस्ट मेथड है दोनों सेट्स की डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिस्ट करना। ऑर्डर और रिपीटिशन इग्नोर करो, लेकिन कंडीशन के सॉल्यूशंस मिस मत करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालो, फिर हर एलिमेंट की 2 मेंबरशिप चेक करो। केवल सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना इक्वालिटी के लिए सफिशिएंट नहीं है। एक्टिव रिकॉल चैलेंज। क्या सेट 2, 3, 4, 5 का सेट 3, 6 के साथ डिसजॉइंट है? नहीं, क्योंकि 3 कॉमन है। वॉल्स और ए बी सी डी भी डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि ए कॉमन है। डिसजॉइंट बोलने से पहले इंटरसेक्शन एक्सप्लिसिटली चेक करना बेस्ट हैबिट है। सबसेट क्वेश्चंस में काउंटर एग्जाम्पल बहुत पावरफुल होता है। ये सबसेट बी गलत प्रूव करना हो तो ए का केवल एक ऐसा एलिमेंट दिखा दो जो बी में नहीं है। लेकिन ए सबसेट बी प्रूव करने के लिए ए के हर एलिमेंट की मेंबरशिप एस्टैब्लिश करनी होगी। इस डिफरेंस को आंसर राइटिंग में साफ रखो। यूनिवर्सल सेट वाले क्वेश्चंस में पहले पूछो कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर ए और बी नंबर्स के सबसेट्स हैं तो यू ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें दोनों के सारे एलिमेंट्स हों। एम्प्टी सेट यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। अगर गिवन सेट्स में एलिमेंट्स मौजूद हैं, यूनिवर्सल सेट को अननेसेसरीली स्मॉलेस्ट सेट मानना भी जरूरी नहीं। रेलेवेंट कंटेनिंग सेट काफी है। वेन डायग्राम क्वेश्चन में रेक्टेंगल्स और क्लोज्ड कर्व्स का रोल याद रखो। रेक्टेंगल यू है और सर्कल सबसेट्स हैं। यूनियन के लिए दोनों सर्कल्स का पूरा रीजन शेड होगा। इंटरसेक्शन में सिर्फ ओवरलैप। डिफरेंस ए माइनस बी में ए का नॉन ओवरलैपिंग पार्ट। कॉम्प्लीमेंट ए प्राइम में रेक्टेंगल के अंदर ए के बाहर का पूरा रीजन। ऑपरेशंस के लिए लैंग्वेज शॉर्टकट बनाओ। यूनियन मीन्स ए और बी, इंटरसेक्शन मीन्स ए एंड बी, डिफरेंस ए माइनस बी मीन्स ए बट नॉट बी, और कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू में लेकिन ए में नहीं। अगर एक्सप्रेशन बड़ा हो जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी तो ब्रैकेट्स और ऑपरेशन ऑर्डर को ध्यान से पढ़ो। चैप्टर की हिस्टोरिकल नोट भी ब्रीफली इंपॉर्टेंट है। सेट थ्योरी का डेवलपमेंट जॉर्ज कैंटर से जुड़ा है, जिन्होंने ट्राइगोनोमेट्रिक सीरीज पर काम करते हुए सेट्स का स्टडी किया। बाद में लॉजिकल पैराडॉक्सेस इंक्लूडिंग रसेल्स पैराडॉक्स सामने आए और फॉर्मल एक्सियम्स की आवश्यकता महसूस हुई। हिस्ट्री को कॉन्सेप्ट का रिप्लेसमेंट नहीं, कॉन्टेक्स्ट की तरह पढ़ो। चलो रैपिड रिकैप शुरू करते हैं। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। रोस्टर में एलिमेंट्स लिस्ट होते हैं। सेट बिल्डर में कॉमन प्रॉपर्टी। एम्प्टी सेट में नो एलिमेंट्स। फाइनाइट में डेफिनेट नंबर। इन्फिनिट में नहीं। इक्वल सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स।
रेपिटेशन और ऑर्डर इक्वालिटी को नहीं बदलते। दूसरा रिकैप, ए सबसेट बी का अर्थ है ए का हर एलिमेंट बी में है। प्रॉपर सबसेट में इक्वालिटी नहीं होती। एम्प्टी सेट एवरी सेट का सबसेट है। एन सबसेट, जेड सबसेट, क्यू सबसेट, आर। ओपन इंटरवल एंड पॉइंट्स एक्सक्लूड करता है, क्लोज्ड इंटरवल इंक्लूड करता है। यूनिवर्सल सेट कॉन्टेक्स्ट का बेसिक सेट है और वेन डायग्राम्स रिलेशनशिप्स दिखाते हैं। फाइनल ऑपरेशंस रिकैप। यूनियन में दोनों सेट्स के ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स, डिफरेंस ए माइनस बी में ए के एलिमेंट्स जो बी में नहीं, और कॉम्प्लीमेंट यू के बाहर नहीं बल्कि यू के अंदर ए के बाहर का रीजन है। डी मॉर्गन्स लॉज में यूनियन कॉम्प्लीमेंट बिकम्स इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स और इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बिकम्स यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। अब तुम्हारा फाइनल चैलेंज, एक छोटा यूनिवर्सल सेट लो, दो सबसेट्स बनाओ, फिर उनका यूनियन, इंटरसेक्शन, दोनों डिफरेंसेस, दोनों कॉम्प्लीमेंट्स और डे मॉर्गन्स लॉज वेरीफाई करो। हर रिजल्ट के साथ एक लाइन लिखो कि वह क्यों आया। यही एक्टिविटी डेफिनेशंस को एक्टिव रिकॉल और विजुअल रीजनिंग में बदल देगी। एक कॉमन मिस्टेक आखिरी बार A बिलोंग्स टू B और A सबसेट B को इंटरचेंजेबल मत समझना। एलिमेंट लेवल और सेट लेवल अलग हैं। इसी तरह A माइनस B को B माइनस A मत बना देना और कॉम्प्लीमेंट लिखने से पहले U आइडेंटिफाई करना। अगर तुम इन 3 चेक्स को याद रखोगे तो कई सिली एरर्स वहीं रुक जाएंगे। आज हमने सेट्स को सिर्फ फॉर्मूलाज की तरह नहीं बल्कि डिसीजंस और रिलेशनशिप्स की तरह समझा। कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं, एलिमेंट्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, सेट्स कैसे कंटेन और ओवरलैप करते हैं, और ऑपरेशंस रीजन्स को कैसे बदलते हैं। अब नोटबुक में अपना फाइनल चैलेंज सॉल्व करो, फिर एक्सप्लेनेशन को बिना देखे दोबारा बोलकर एक्टिव रिकॉल कंप्लीट करो। बहुत अच्छा किया। अगर किसी स्टेप पर डाउट बचा है तो उसे एडजी के साथ सोक्रेटिक क्वेश्चंस में ब्रेक करके सॉल्व करो या खुद को सेट्स का कॉन्सेप्ट किसी फ्रेंड को टीच करके चेक करो। याद रखो, क्लियर रीजनिंग रोट मेमोराइजेशन से ज्यादा पावरफुल है। अब ये रिवीजन तक अपने सिंबल्स, डायग्राम्स और डेफिनेशंस को कॉन्फिडेंटली यूज करना।